इस चीज को कर भी रहे हैं तो उसको 100% अगर करते हैं तो फिर जीवन बदलने में देर नहीं लगता है। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वह बात करेंगे हम हेलमेट पर, कि हेलमेट कैसे हम लगाएं, हेलमेट की कहानी पर बात करेंगे, हेलमेट हमारे जीवन में क्यों जरूरी है इस पर बात करेंगे, और यह मेरे दिल को बड़ी छूता है, अपनी स्टोरी भी इसमें हम बताने का काम करेंगे। और हेलमेट की बदौलत ही आज हम आपसे बात कर रहे हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, जानदार होने वाला है। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज वह मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ लाइव है। मित्रों, अगर बात करें हेलमेट के आविष्कार का, तो सबसे पहले साइकिल हेलमेट का आविष्कार हुआ था 1886 में, और यूंग हेरोड ने इसका आविष्कार को किया था। और आपको बता दें कि जो हेलमेट में जो चीजें यूज होती है, किसका हेलमेट अगर बनता है तो काला, उस समय जो हेलमेट पहला जो बना था वह काला कार्डबोर्ड और रबड़ का बना था। और उसमें इलास्टिक लगाया गया था, यानी रबड़ लगाया गया था। और अगर बात करें कि हेलमेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो होता है मित्रों, वह सुरक्षात्मक सामग्री, चोटों से यह हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। और इसमें और भी अगर बढ़िया से वर्तमान अगर हेलमेट का बात करें तो वह किस किस धातु का कैसे बनता है, तो इसमें आपको जो यूज होता है वह फाइबर ग्लास का यूज होता है। पॉलीकार्बोनेट जैसे मजबूत धातु का इसमें हमारे हेलमेट में यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। अगर हम बात करें हेलमेट का प्रकार कितना होता है, तो बहुत सारे हेलमेट के प्रकार होता है। जैसे इसमें पहला है आपको फाइटर सेफ्टी हेलमेट होता है, जो आग को बुझाने वाले लोग यूज करते हैं हेलमेट को, उसको एक कैटेगरी हम दिए हैं। दूसरा आपको होता है ट्रैफिक पुलिस हेलमेट। हम लोग यातायात में जाते हैं, रोड पर, सड़क पर जाते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक वाले जो पुलिस वाले होते हैं एक हेलमेट पहने हुए होते हैं। अगला है मिलिट्री हेलमेट। जो हमारी सेनाएं हैं वो भी एक हेलमेट का यूज करती है, वह अलग वैरायटी होता है। पुलिस हेलमेट पुलिस लोग यूज करते हैं। और विशेषकर आप जो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है बाइक हेलमेट, यानी मोटरसाइकिल पर जो हम हेलमेट यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करें। इसकी भी आज बहुत ही वैरायटी है, लेकिन मुख्य रूप से दो हेलमेट होता है। एक आपको फुल हेलमेट होता है जो पूरे आपके गर्दन से ऊपर सर को कवर करता है, और एक हाफ हेलमेट होता है जो ऊपर महिलाएं ज्यादा कर इसको यूज करती हैं। तो हमें आज ऐसा लगता है कि जो हेलमेट लोग लगाते हैं वह हेलमेट केवल पुलिस के डर से ज्यादा लोग लगाने का काम करते हैं, लेकिन सही मायने में हेलमेट हमारे पूरे, एक तरह के कहें तो ब्रह्मांड की सुरक्षा करता है, यानी हमारे सर की सुरक्षा करता है। और हमारे सर में ही पूरा हमारे लिए क्या है, ब्रह्मांड है। अब हेलमेट अगर खरीदने जाते हैं तो उसमें हम स्पेशल जैसे 100 200 300 का हेलमेट हमें नहीं खरीदना है। आईएसआई मार्का का ही, आईएसआई मार्क का ही हेलमेट खरीदना है। इसको हम बीआईएस कहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, इसको द्वारा प्रमाणित सुरक्षा मानकों के तहत इसको बनाया जाता है हेलमेट को। तो हमें कभी भी आईएसआई मार्क देख करके ही हमें क्या करना है, हेलमेट को खरीदना है। मार्केट से कोई भी हेमलेट नहीं खरीदना है। आज कुछ हम ब्रांड का भी बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सा टॉप ब्रांड है जिसको हम हेलमेट को ले सकते हैं, और उसका प्राइस कहाँ से शुरू होता है उस पर भी हम, चूंकि इस पर थोड़ा सा रिसर्च किए तो हमें लगा कि नहीं, इसको भी ऐड करना चाहिए। तो जैसे टॉप पर हम सबसे जो अगर सस्ता का हेलमेट का बात करें तो वह वेगा, और यह स्टार्टिंग होता है 500 रुपये से। दूसरा है आरआई, या 750 से स्टार्ट होता है। स्टर्ट्स हमारे मार्केट में बहुत चलता है, 870 से यह इसकी स्टार्टिंग होती है। स्टील वर्ड जो होता है 1000 से, और THH 1099 से, और बेल 2000 से, रॉयल इनफील्ड आपको यह 3000 से स्टार्ट होता है। और HJC आपको 3499 रुपया शुरू होता है। और सुई 4500 रुपया से, और LS2 4600 रुपया से हेलमेट यह स्टार्ट होता है।
और इसके बाद से मतलब कि सबसे जो हम आपको बताने का काम किए हैं, लो प्राइस का बताने का काम किए हैं, तो हम देखिए कि कितना आखिर तो इसकी कोई खासियत तो जरूर होगी कि LS2 का 4600 रुपया से स्टार्टिंग हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो हमें हेलमेट जब हम अगर खरीदने जाए तो उसमें कंजूसी न करें, वो बढ़िया से बढ़िया मतलब कि ब्रांड का ही हेलमेट लें, ISI मार्का का ही हेलमेट लें, वह हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हमारी बातें समझ में आ रही है थोड़ा सा हैंड करके दिखाइएगा ऐसे, ताकि वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, इससे थोड़ा हमें एनर्जी मिलता है। अब आइए एक हम अपनी पर स्टोरी जो हमारे साथ रियल जो घटना घटा है उसको मैं बताता हूँ। एक बार एक हमारे कर्मचारी साहब थे, तो उनकी रिश्तेदारी में कहीं तिलक पर जाना था हमें छपरा। तो हमारे यहाँ से उसकी दूरी लगभग 70-80 किलोमीटर थी, और हम लोग लगभग 3 बजे, जाड़े का दिन था, पूरा दस्ताना हेलमेट मोजा जूता उस समय पहने थे, लेकिन हेलमेट मेरे पास नहीं था। लॉन्ग टूर के लिए हम लोग क्या करते, हेलमेट भाड़े का मांग कर ले जाते, क्योंकि उस समय आदमी स्टूडेंट था, पैसे नहीं कमाता था, तो मजबूरियां थी, तो उस समय हेलमेट मांग कर ले जाने का प्रचलन था। हम आए और एक दुकानदार आज नहीं है, स्वर्गीय श्री पारस गिरी, उनका हमने हेलमेट मांगा, उनसे रिक्वेस्ट किया, याचना की, प्रार्थना की कि भाई हमको हेलमेट दीजिए, हमको लॉन्ग टूर पर जाना है। उन्होंने हेलमेट दे दिया। हम जब छपरा से आगे गए और तब तक एक बूढ़े आदमी हमारे गाड़ी के आगे, वह के साइकिल से जा रहे थे, और वह कुछ उनको कुछ ऐसा हुआ कि वह साइकिल लेकर के हमारे गाड़ी के आगे ही गिर गए। हम तुरंत ब्रेक जब मारे अगला पिछला, तो हम क्या किए कि रोड पर गिर गए, और रोड पर गिरे तो हम वो जो बुला कर ले गए थे हमको, और हम उनको यह देख रहे हैं कि बचा कौन। और आपको बता दें आगे से एक बोलेरो आ रही थी, और चूंकि NH था, बोलेरो आ रही थी, लेकिन वह संयोग कहिए कि ऊपर वाले की कृपा से कि वह बोलेरो वहीं रुक गया, और हम दोनों लोग सुरक्षित बचे। आपको बताएं कि उसके बाद से हम लोग उठ करके एक दूसरे का हाल चाल जान रहे हैं, लेकिन दोनों लोग सुरक्षित थे। फिर हम लोग गाड़ी पर बैठे और गाड़ी से चले गए गंतव्य स्थान पर जहां तिलक में जाना था। जब हम सवेरे उठ करके और हेलमेट को देखते हैं, जब पहनने के लिए, तो हेलमेट मेरा फट चुका है बीच से। आप सोचिए कि अगर हेलमेट नहीं होता तो मेरी स्थिति क्या होती, या मैं रियल घटना बता रहा हूं। जब उस हेलमेट को ला करके जिससे लिए थे, हम उनसे देने दिए और उनसे याचना की, प्रार्थना की कि आपका हेलमेट फट चुका है, और जो इसका पैसा हो आप हमसे ले लीजिए। तो वह एक ही शब्द यही कहे कि आपका, मेरा हेलमेट फटा हुआ, आपका सर नहीं फटा है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आप हमको हेलमेट का पैसा देने का बात कर रहे हैं, और वह इस पृथ्वी पर नहीं है, वह मर गए हैं, लेकिन इनका मैं लगातार, हमको लग रहा है कि उनको हमेशा याद करता हूँ, हमेशा उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और वो उनकी जहां भी आत्मा रहे, उनको शांति मिले, क्योंकि उनके ही हेलमेट से आज मैं आपके सामने हूँ। यह मेरे साथ पहली घटना है। मित्रों, दूसरी घटना है, जब मैं एक लोग सोचता है कि हम घर के नजदीक हैं तो हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है। जैसे ही हम घर से और सड़क पर निकले, तब तक एक आदमी क्या किए कि घर से बीच से वह साइकिल लेकर के सीधे रोड पर आए। तब तक वह एक घर था पलानी का, और वहां के बगल से तो अंधेरा था, दिख नहीं रहा था। डायरेक्ट जब आए, हम ब्रेक मारे, तब ब्रेक मारे तो हम क्या हुआ कि रोड के नीचे कई ढुमुलिया खा गए, और हेलमेट के चलते, और उसके बाद हम बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाने के बाद लोग उठा करके बगल में लेकर जाता है, हमारे घर वाले सारे लोग दौड़ करके आते हैं। 10 मिनट के बाद हम होश में आए। फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट पूरा रगड़ा गया था। तो यहाँ भी हमको क्या हुआ, हेलमेट से हमें जीवन दान मिला। तो आज इसीलिए यह मेरे जो हेलमेट की कहानी है, मेरे दिल के बड़े ही करीब है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर से जब भी निकलें, कसम खा लें कि बिना हेलमेट के हम निकलना नहीं निकलेंगे, क्योंकि हेलमेट हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। अब आइए, अब बात करते हैं हेलमेट के लगाने के क्या फायदे हैं। क्योंकि हेलमेट हम यही जानते हैं कि केवल दुर्घटना से और सर को हम बचाता है, लेकिन और भी जो आपको मैं आज फायदे बताऊंगा, आज यकीनन आप हेलमेट लगाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है, इससे हेलमेट लगाने से सुरक्षित आपकी यात्रा की गारंटी होती है। और हाँ, हेलमेट लगाते समय नीचे का जो रबड़ होता है, वो पिन होता है, उसको जरूर है। बहुत लोग हेलमेट को क्या करते हैं, ऊपर से रख लेते हैं, ये पिन नहीं लगाते हैं।
जब आप हेलमेट दुर्घटना होती है तो हेलमेट आपका सर से बाहर निकल जाता है और फिर वही कहानी हो जाती है जो होना चाहिए। तो हमें जरूर इस पिन को जरूर लगा ले, लॉक को जरूर लॉक कर लेना है, ताकि हमारा जब वैसा कुछ हो तो हेलमेट हमारे सर से बाहर न निकले और हम सुरक्षित हो। अगर गाड़ी पर दो आदमी बैठे तो दोनों आदमी को हेलमेट जरूरी है। अक्सर ये होता है कि ज्यादा जब एक्सीडेंट होता है तो पीछे वाला होता है उसको ज्यादा खतरा होने का चांस होता है, क्योंकि अगला जो आदमी होता है वो हैंडल को पकड़ा आता है, उसका शरीर फेंकाता नहीं है गाड़ी पर से। तो इसको हमें ध्यान रखना है, तो हमारी सुरक्षित यात्रा की गारंटी होती है। और विशेषकर हम महिला लोग अगर हमारे साथ अगर जुड़ा हुआ है, देख रहा है, तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप अपने पति को बिना हेलमेट के नहीं जाने दें, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर आपके साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज से सभी लोग कसम खा ले कि हेलमेट हमें जरूर लगाना है। दूसरा है कि आपको पुलिस परेशान नहीं करेगा, यह सबसे बड़ी बात है अगर हेलमेट लगाते हैं तो। अगला आपको फायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात, उधारी अगर किसी का लिए है तो वह पहचानेगा नहीं और उधारी आपसे नहीं मांगेगा, यह भी फायदा होगा हेलमेट लगाने का। अगर अगला फायदा मैं बता दूं कि अगर किसी का कोई गर्लफ्रेंड का भाई अगर मामा या चाचा अगर कोई है, अगर डर है तो हेलमेट लगाएं तो कोई नहीं पहचानेगा और आप सुरक्षित, आपकी यात्रा हो सकती है, यह भी आपको फायदा होगा। अगला अगला है गंजापन छुपा सकते हैं, यानी कि बाल सर पे नहीं है, हेलमेट लगाए हैं तो कोई नहीं पहचानेगा कि आप गंजे हैं। और यह आपको फायदा होगा कि आपका बाल भी मतलब कि लोग नहीं देख पाएगा। अगला फायदा होगा कि चश्मे लगाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हेलमेट है तो। और अगला फायदा है कि आप जब हेलमेट लगा करके कहीं निकलते हैं तो तरोताजा अपने आप को फील करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं। आप देखिएगा जब घर से आप बिना हेलमेट का निकलते हैं, बिना चश्मा का निकलते हैं, तो आप कुछ 10 किलोमीटर जाने के बाद एक आपको डिप्रेशन हो जाता है, आपको मन अशांत हो जाता है, लेकिन आपको मन में शांति रहेगी हेलमेट लगाने के बाद। उसके बाद आपको फायदा हो गया, जैसे आप गए हैं और घर का कुछ सामान लेना है, आलू प्याज अगर कुछ लेना है, अगर कुछ झोला वोला नहीं है तो हेलमेट को उलाट करके अगर आसपास से पीछे बैठे हैं तो उसमें रख लीजिए, उसको लेकर के आ जाइए, ये भी आपको फायदा होगा। और अगर सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो बार बार सब लोगों को नमस्ते और प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब लोग पहचानेगा, आप सबको देखिएगा, आपको सब लोग देखेगा नहीं और आपको सबको प्रणाम नमस्ते भी करने से बचिएगा। तो यह हेलमेट लगाने के कुछ फायदे यूनिक जो है हमने आपके लिए ढूंढ करके लाया, जिससे आपको फायदा होगा और आप लगाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह चीज आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक बार दोनों थंब दिखाइए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मैं बता रहा हूं हेलमेट के नुकसान। तो इसमें आपको मतलब कि हेलमेट नहीं लगाते हैं तो और क्या नुकसान होता है। तो सर में चोट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कि आपका सर में चोट लगने की, जब आप एक्सीडेंट होता है तो उस समय सर में चोट लगने की ज्यादा संभावना होती है अगर हेलमेट नहीं लगाए होते हैं। और दूसरा क्या होता है, खोपड़ी में फ्रैक्चर होने की संभावना 6 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ये कि जब एक्सीडेंट होता है तो 6 गुना आपको ज्यादा संभावना है कि आपके खोपड़ी में चोट लग जाए। और आपको बता दें कि यह जो खोपड़ी का इलाज है सबसे महंगा इलाज है। आपको जितना ही इससे नीचे जाते जाइएगा उतना ही सस्ता, और पैर के नीचे अगर अंगूठे का इलाज कराना हो तो बहुत सस्ता है, लेकिन अगर आपको सर का इलाज कराना है तो आपको सबसे महंगा इलाज है और बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, घर भर का लोग परेशान होता है। तो क्यों ना हम एक हेलमेट लगा करके और सबको सुरक्षित कर लें। और दूसरा होता है कि चेहरे पर चोट जब लगता है तो उससे आपको हेलमेट सुरक्षा देता है, क्योंकि चेहरा सब लोग बचाना चाहता है, बनाना चाहता है, और चेहरे आपका हेलमेट से सुरक्षित रहता है और चेहरे आपका बिगड़ता नहीं है, बंदर के जैसा एक्सीडेंट के बाद चेहरे नहीं होता है, यह फायदा होता है हेलमेट लगाने से। और दूसरा है सर्वाइकल जो इंजुरी होता है वह आप हेलमेट लगाने से बच सकते हैं, इसकी इंजुरी होना बहुत हद तक आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा दूसरा है दांत टूटना, और दांत के जो जबड़े टूट जाते हैं अक्सर एक्सीडेंट में, इससे भी आपकी सुरक्षा होगी। तो दूसरा अगला बात करें, कान और आंख की आपको सुरक्षा मिलेगा हेलमेट लगाने से। और अगला बात है दुर्घटना में बीमा क्लेम। आजकल जो दुर्घटना होता है लोग समझते हैं कि बीमा क्लेम कराए हैं तो
जो बीमा कंपनियां भी देखती हैं कि आप हेलमेट यूज किए थे कि नहीं किए थे, तो वह क्लेम भी मिलना आपके लिए आसान हो जाता है और जुर्माना का खतरा नहीं होता है, यानी पुलिस वाले आपको जुर्माना फाइन नहीं लगाते हैं। यह आपको सबसे बड़ी फायदा होती है। तो आज हम आपके लिए कुछ हेलमेट के स्लोगन लेकर के आए हैं कि उसको थोड़ा सा हम इसको यूज कर सकते हैं। कह रहा है, हेलमेट पहने अपने और अपनों के लिए, हेलमेट पहने अपने और अपनों के लिए, परिवार के बुने सपनों के लिए। अगर आप हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं तो हेलमेट अपने और अपनों के लिए पहने, और जो परिवार के जो सपने हैं उनके लिए भी तो भाई आप पहने। क्यों आप जिद किए हुए हैं? उसके लिए तो हेलमेट पहनना आज ही से शुरू कर दे। हेलमेट लगाने की एक अच्छी शिक्षा, चालान से बचाव और जीवन की सुरक्षा। हेलमेट लगाने के ये फायदे हैं। अगला हम अगर स्लोगन देंगे कि हेलमेट दुर्घटना से बचाता है, हेलमेट दुर्घटना से बचाता है, फिर इंसान इसे पहनने में नखरे क्यों दिखाता है? हेलमेट दुर्घटना से बचाता है, फिर इंसान इसे पहनने में नखरे क्यों दिखाता है? अगला स्लोगन होगा, हेलमेट और पत्नी के स्वभाव एक जैसे। हेलमेट और पत्नी के स्वभाव एक जैसे होते हैं, सिर पर चढ़कर रखोगे तो जान बची रहेगी। ठीक है। और अंत में हमेशा हम लोगों को क्या करना है? बी पॉजिटिव रहना है, यानी सकारात्मक रहना है। घर से निकलते समय डर की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ दुर्घटना होगा। हमें यही मैसेज देना है यूनिवर्स को कि हम गाड़ी पर सुरक्षित है, सुरक्षित जा रहे हैं और सुरक्षित मेरी यात्रा हो रही है, शानदार यात्रा हो रही है और शानदार आ रही है। आप घर से निकलें तो मुस्कुराते हुए निकलें, पत्नी से बात करें, सभी से बात करें। घर में अगर कुछ लफड़ा हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, थोड़ा सा नोक हो झोंक हो जाए, उस सिचुएशन में घर से कभी भी बाहर ना निकलें। थोड़ा सा रुक जाए, रिलैक्स हो जाए, पानी पी लें, आपका संभव हो तो कपड़ा उपड़ा का निकाल लें, मुंह धो लें और फिर रिलैक्स होकर के जतरा यानी कि सही करके तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है और निकलते समय आप हेलमेट पहने और हेलमेट को धन्यवाद दें, कृतज्ञता से हेलमेट को भरें और फिर गाड़ी को निकालें और गाड़ी के लिए कृतज्ञ हों कि आप कितनी शानदार मेरी यात्रा करती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलमेट तो मेरा कितना सुरक्षा करता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद इस टीम को, फिटनेस मॉर्निंग को, जो रोज सुबह आता है और अलग अलग लोग आते हैं और अलग अलग लोग हमें ज्ञान दे करके चले जाते। आज 250 एपिसोड मेरे नाम है और मैं अपने आप के प्रति कृतज्ञ महसूस करता हूं कि इस टीम का मेंबर हूं और मेरे इस टीम से मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, चूंकि हम लोग दो लोग देखते हैं, हमारी पत्नी भी हमको देख रही है, जाके हम फीडबैक लेंगे कि बताइए कैसा मैं आज बोला हूं, तो वह बताती है कि बहुत शानदार बोले या यह कमी हुआ है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप बोलते हैं तो मैडम को भी अपने मोबाइल एक दें ताकि वो आपको फीडबैक दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना शानदार हमें समय दिए। सुने आज हेलमेट के बारे में, मुझे यकीन नहीं पूरा विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा और इस चर्चा को, इस बात को जरूर आज दो चार लोगों से शेयर करिएगा। हाँ, मैं विशेषकर महिलाओं लोगों से एकदम हार्डली रिक्वेस्ट करता हूं कि पति को हेलमेट नहीं तो बाहर नहीं जाना है, हर परिस्थिति में इसका जरूर ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे टीम को, राजेश सर को, आनंद सर को, प्रमोद सर को और रामनाथ चौधरी जी को, अभय जी को और बाकी जितने, सुनीता जी को और संजय जी और जय नंदन जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जेड खान सर, राजेश हमारे जो मित्र हैं जो हमें यहाँ पर लाए, उनको स्पेशल, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैक टू होस्ट। चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए विनोद सर के लिए। इन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से हेलमेट के महत्व को बताया कि मजा आ गया। और हर आदमी यहाँ पर जितने भी लोग बाइक राइड किए हैं, वो उनका एक अपना कहानी होगा कि अगर वो हेलमेट उस दिन नहीं पहने होते तो क्या होता। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है कि हमको लगता था कि अगर हेलमेट अगर आज मेरे साथ नहीं होता तो क्या होता। यही वजह है कि हम सब्जी भी लाने जाते तो हेलमेट पहन के जाते हैं। सो हर आदमी की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि व्हाई इट इज नेसेसरी, राइट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग फिर से विनोद सर के लिए। विनोद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतना अच्छा ज्ञान शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल नए सेशन के साथ।
नए टॉपिक के साथ और नए एक्साइटमेंट, नए जोश के साथ। ओके, बाय बहुत बाय बहुत एवरीवन।